जैसा कि आप सभी को पता कि लगातार क्लास 10 के स्टूडेंट्स को एसएसटी के मटेरियल्स लर्नोपीडिया चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका एक वीडियो है जिसमें हम इकोनॉमिक्स क्लास 10 के डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में 3 टॉपिक्स को कवर किया, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल लर्नोपीडिया में अपलोड हो चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। उसके बाद फिर आप आके पार्ट सेकंड कवर करेंगे। ठीक, पार्ट फर्स्ट में हमने 3 टॉपिक कवर किए, डिफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसके बाद डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इनकम एंड अदर गोल। ये 3 टॉपिक्स हमने पार्ट फर्स्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद फिर पार्ट सेकंड को देखिए। आज पार्ट सेकंड में हम लोग 3 टॉपिक्स पे फोकस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट, दूसरा है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज, और तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो ये है, क्या कहते हैं कि इनकम के अलावा कौन कौन से ऐसे आपके कंपोनेंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम कंट्रीज को या स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, लाइक लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये टॉपिक्स आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए विजिटर हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक, क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक इजीली पहुंच सकेगी। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेवलपमेंट क्लास 10 इकोनॉमिक्स के पार्ट सेकंड को कवर करते हैं। ठीक, तो आज का इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का पहला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक, जैसा मैंने आपसे बताया था डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब मैंने बताया था इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंप्रूवमेंट इन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मींस डेवलपमेंट, या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पॉजिटिव चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर कंडीशन नोन एज डेवलपमेंट। ठीक, ये हमने समझा था। ठीक, इसके बाद डेवलपमेंट को आप लोग हिंदी में उसकी मीनिंग विकास है, तो वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट को अगर हिंदी में इसकी मीनिंग देखी जाए तो देश का विकास। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। ये याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी कि वो किस तरीके से कंट्री का डेवलपमेंट कर सकती है, किस तरीके से वो कंट्री का डेवलपमेंट कर सकती है या कर रही है। ठीक, याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल कि वो कंट्री में रहने वाले पीपल्स का सोसाइटी वेलफेयर के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट को किस तरीके से कर रही है या कर सकती है। ठीक, आपको पता है जितनी भी कंट्रियां होती हैं सभी कंट्रियों में कोई ना कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, कहीं पे मोनार्की है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है। तो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। और कंट्री का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता, गवर्नमेंट के साथ साथ उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट। ये चीजें याद रखिएगा। गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है जिसको हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। लेकिन कब प्रोवाइड कर सकती है, कब गवर्नमेंट हमको पब्लिक फैसिलिटी और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकती है। गवर्नमेंट तभी हमको पब्लिक फैसिलिटी और अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेगी जब उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू आएगा। और गवर्नमेंट के पास लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू कब आएगा, जब कंट्री में रहने वाले मोस्टली पॉपुलेशन टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे और सभी टैक्सेस पे करेंगे। जब सभी लोग टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे, सभी मोस्टली पॉपुलेशन टैक्स पे करेंगे, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा जिसके कारण वो हमको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। ठीक, तो ये याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट का मींस होता है हर एक पर्टिकुलर कंट्री की अपनी एबिलिटी, अपनी पोटेंशियल कि वो सोसाइटी वेलफेयर के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से वर्क करेगी। और नेशनल डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता, गवर्नमेंट के साथ साथ उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट और वहां पर रहने वाले जितने भी इंडिविजुअल पर्सन हैं सभी के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगर देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति लगातार उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, लगातार उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंट्री का डेवलपमेंट भी अपने आप इंप्रूव होता
होता रहेगा। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश, हमारी कंट्री इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक, रैपिडली ग्रोथ इन पॉपुलेशन, एजुकेशन सेक्टर में हम पीछे हैं, हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या कहते हैं, लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है, ऐसे बहुत सारे रीजन है। हमारे यहाँ पे जो मोस्टली वर्किंग पॉपुलेशन है वो भी आज भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में एंगेज है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं हर एक पर्टिकुलर कंट्री में। पब्लिक फैसिलिटीज हमारे यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है ना, हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उस कंट्री में गवर्नमेंट किस प्रकार की गवर्नमेंट है, कैसे वर्क कर रही है, उस पर डिपेंड होता है। और सेकंड, उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड होता है। तो याद रखिएगा, आपके डेवलपमेंट के, नेशनल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रियां तीन प्रकार की होती हैं, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एक डेवलप्ड कंट्रियां, दूसरी डेवलपिंग या अंडर डेवलप, और तीसरी पुअर। ठीक, तो उस टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड टॉपिक को कवर करते हैं कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्री। डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज को हम किस बेसिस पे आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को जानते हैं। How to compare different states or countries? How to compare different states or countries? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन से पुट अप हुए हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर हमें ये कंपेयर करना हो कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी डेवलप नहीं है, कौन सी पुअर, तो कैसे पता चलेगा? अगर हमें ये कंपेयर करना हो, अगर हमें आपस में सभी स्टेट्स को कंपेयर करना हो, सभी कंट्रीज को कंपेयर करना हो, और हमें ये जानना हो कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या पुअर है, तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो आपको मैं बता दूं, हर साल वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट रिलीज करती है। उसमें वो पर कैपिटा इनकम, पर एनम बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग पर एनम बेसिस पे एक क्राइटेरिया देती है। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग और कौन सी पुअर। तो उस क्राइटेरिया को जानने से पहले हम लोग थोड़ा पर कैपिटा इनकम के बारे में जानते हैं। डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए जिसको सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर किया गया है वो है आपका पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कंसीडर किया गया है अगर हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक, अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ओके, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हमें डिफरेंट स्टेट्स को, कंट्रीज को आपस में कंपेयर करना होगा तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, किसे कंसीडर करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट पर कैपिटा इनकम को। ठीक, और पर कैपिटा इनकम क्या है, ये कैसे निकलता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक, ओके, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम को शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई भी कहा जाता है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम को शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई भी कह सकते हैं। सेकंड थिंग, पर कैपिटा इनकम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर लो, अगर स्टेट का निकाल रहे हैं तो, कंट्री का निकाल रहे हैं तो पूरी कंट्री की बात कर लो, अगर एक सोसाइटी का निकाल रहे हैं तो सोसाइटी की बात कर लो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इनकम को शो करता है। अगर आप पूरी कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं तो उस पूरे पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल पर्सन के इनकम को शो करता है पर कैपिटा इनकम। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट एवरेज इनकम। इसीलिए पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप पूरी कंट्री का निकाल रहे हो तो पूरी कंट्री का निकालो तो पूरे कंट्री के इंडिविजुअल के इनकम को शो करेगा।
स्टेट का निकाल रहे हो तो स्टेट के हर एक इंडिविजुअल के इनकम को शो करेगा, और आप एक सोसाइटी का निकाल रहे हो तो सोसाइटी में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल के इनकम को शो करेगा। ठीक, पर कैपिटा इनकम एक ऐसा पर्टिकुलर क्या कहते हैं सिस्टम है जो आपके किसी भी, आप चाहे कंट्री की बात करें या स्टेट या सोसाइटी में जिस चीज का आप निकाल रहे हैं उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो हर एक इंडिविजुअल की इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखिएगा, इसको इसीलिए एवरेज इनकम भी कहा जाता है। और पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं, तो पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला सबसे इजी है, TI अपॉन TP। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं, TI अपॉन TP। TI का फुल फॉर्म है टोटल इनकम और TP का फुल फॉर्म है टोटल पॉपुलेशन। कंट्री की निकाल रहे हैं तो कंट्री की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, स्टेट के निकाल रहे हैं तो स्टेट की टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, सोसाइटी का निकाल रहे हैं तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक, तो याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल बिलोंग्स टू पर्टिकुलर स्टेट, कंट्री और सोसाइटी। ठीक, सेकंड थिंग, पर कैपिटा इनकम निकालने का जो फॉर्मूला है वो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन है। ठीक, तो याद रखिएगा सभी कंट्रीज और सभी स्टेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए जिसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसीडर किया गया है वो है पर कैपिटा इनकम, और इसी के बेसिस पे हम सभी कंट्रीज को और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक, लेकिन अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, उसमें एक क्राइटेरिया होती है और उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग और कौन सी पुअर। तो चलो उस क्राइटेरिया को जानते हैं और भी अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो चलिए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी बुक में किसी बुक में 2013 का दिया गया है, किसी बुक में 2017 का दिया गया है, किसी बुक में 8 का 9 का, ऐसे वो क्या कहते हैं रिपोर्ट जो होती है वो हर ईयर अलग होती है, उसका डाटा फ्लक्चुएट करता है हर ईयर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 हमें लेटेस्ट एनसीईआरटी में यही दिया गया है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017। ये चीजें लिख दीजिएगा, आप जिस भी पर्टिकुलर ईयर की रिपोर्ट शो कर रहे हैं वो आप लिख दीजिएगा जरूर। ठीक है, एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लिखिएगा जरूर कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2013-17 जैसा भी हो। ठीक, उसको लिख दीजिएगा, उसके बाद उसके क्राइटेरिया को बताइएगा। ठीक, नहीं तो आप रिपोर्ट में लिखेंगे क्राइटेरिया को बताएंगे तो ये गलत हो सकता है, तो रिपोर्ट जरूर लिख दीजिएगा, रिपोर्ट का ईयर। ठीक, तो याद रखिएगा 2017 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, एक क्राइटेरिया उसने जारी किया और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपके डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग या अंडर डेवलप और कौन सी पुअर। ठीक, तो याद रखिएगा हर वो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से अबव है। पहला क्राइटेरिया याद रखिएगा, जितनी भी कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड में, अगर हर ऐसी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम साल भर का 12,056 यूएस डॉलर से ज्यादा है तो वो सारी कंट्रियां आपकी डेवलप कंट्रियां होंगी। ये डाटा 2017 वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2017 ऑल दोस कंट्रीज हैव per capita income more than 12,056 US dollar per annum are came in the category of developed country। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग अगर ऐसी हर वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से अबव है वो सारी कंट्रियां आपकी कैसी कंट्रियां होंगी, वो सारी कंट्रियां आपकी डेवलप कंट्रियां होंगी। कैसी कंट्रियां होंगी? डेवलप। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सेकंड, इसके बाद सेकंड वाला ध्यान रखिएगा,
एक सेकंड वेट करिए। सेकंड क्राइटेरिया देखिएगा, सेकंड क्राइटेरिया क्या कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हर वो कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से 955 यूएस डॉलर पर एनम के बिटवीन है, वो सारी कंट्री आपके डेवलपिंग कंट्री होंगी। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियां जिनकी पर कैपिटा इनकम साल भर की 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से 955 यूएस डॉलर पर एनम के बीच में है, वो सारी कंट्री हमारी डेवलपिंग कंट्रियां होंगी। आप उनको डेवलपिंग कंट्री कह लो चाहे अंडर डेवलप कंट्रियां कह लो, आप उनको डेवलपिंग कंट्रियां कह लो चाहे अंडर डेवलप कंट्री कह लो। तो आपको बता दें इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है। वर्ल्ड बैंक 2017 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 1820 यूएस डॉलर पर एनम। ये हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम थी 2017 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 1820 यूएस डॉलर पर एनम। ठीक, तो हम किस कैटेगरी में हैं? हम डेवलपिंग कैटेगरी में हैं। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री जिनकी पर कैपिटल इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से अबव है वो डेवलप्ड है। ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसकी पर कैपिटल इनकम 12,056 यूएस डॉलर पर एनम से 955 यूएस डॉलर पर एनम के बिटवीन है, वो डेवलपिंग कंट्री है। जैसा कि हमने देखा इंडिया का 1820 यूएस डॉलर पर एनम है, तो हमारी कंट्री डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है। ठीक है, विकासशील देश, विकसित देश नहीं। ठीक, इसके बाद हर वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर पर एनम से बिलो है, हर वो कंट्री पूरे वर्ल्ड में जिसका पर कैपिटा इनकम 955 यूएस डॉलर पर एनम से बिलो है, वो सारी कंट्रियां आपकी किस कैटेगरी में आएंगी? ओवर कैटेगरी में। ठीक है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में मोस्टली डेवलप कंट्रियां यूरोप कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट की मोस्टली कंट्रियां डेवलप कंट्रियां। ठीक है, सबसे रिच कॉन्टिनेंट वही है। ओके, तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया हो। अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर करना होगा तो हम किस पर्टिकुलर क्या कहते हैं एट्रीब्यूट को कंसीडर करेंगे, तो वो पर कैपिटा इनकम है। मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। और ये रिपोर्ट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा, 2017 का हो, 18 का हो, जो भी हो आपके पास जैसा भी हो, आप रिपोर्ट लिखेंगे और उसके बाद फिर उस क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे कि अगर इतना पर कैपिटा इनकम होगा तो वो कंट्री कैसी होगी, इतना होगा तो कैसी होगी, इतना होगा तो कैसे होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, उसे कवर करते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनसे हम कंट्री के स्टेटस को पता कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग या पुअर। तो चलो जानते हैं। ठीक, इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया। एक सेकंड, इनकम के अलावा जो अदर क्राइटेरिया जिससे हम पता कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अलावा कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट हैं जिसके बेसिस पे हम कंट्रीज को, स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो देखते हैं। एक सेकंड, जस्ट वेट। इनकम एंड अदर एट्रीब्यूट्स, देखिए इनकम को तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना ही गया है। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हमने डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करना है ये हमने देख लिया। लेकिन इनकम अगर नहीं, सपोज करिए इनकम नहीं दी गई है, पर कैपिटा इनकम हमारे पास नहीं है और हमें कंट्रीज को, स्टेट को आपस में कंपेयर करना है, तो कौन कौन से एट्रीब्यूट फिर वहां पे रोल प्ले करेंगे। फिर हम वहां पे कंट्री और स्टेट्स का
तीन एट्रीब्यूट दिखेंगे, ठीक है। देखिए इनकम के अलावा तीन और भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट के क्या कहते हैं स्टेट के स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इनकम हमने देखा अभी लास्ट टॉपिक में कि पर कैपिटा इनकम मतलब कि इनकम नहीं आ गया, तो उसके बेसिस पे हमने कैसे कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर किया ये हमने जाना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मदद से हम कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर फर्स्ट लिटरेसी रेट, सेकंड infant mortality rate, and the third is net attendance ratio, ओके। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, कब, जब इनकम क्राइटेरिया ना दिया गया हो। अगर इनकम क्राइटेरिया है तब तो इनकम को ही प्रेफर करेंगे, अगर इनकम क्राइटेरिया नहीं है तो उसके अलावा इन तीन बेसिस पे भी आप कंट्रीज के स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ओके। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एंड द थर्ड वन इज नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक, ओके। लिटरेसी रेट जानते हैं क्या? देखिए इंडिया में आपको बता दें हमारी कंट्री में एक 7 साल का बच्चा है, अगर एक 7 साल का बच्चा है उसको पढ़ना और लिखना दोनों आ रहा है तो उसको लिटरेट मान लिया जाता है, ठीक है। लिटरेसी रेट आप सभी को पता है, ठीक। लिटरेसी रेट आपको पता है कि एक देश में रहने वाले कितने पर्सन हैं जो पढ़े लिखे हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट में या आपकी सोसाइटी में कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, ये चीज आपका रिप्रेजेंट करता है लिटरेसी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट का मतलब होता है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड जिनकी एज 1 ईयर से कम होती है। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न चाइल्ड, ऐसे पर्टिकुलर चाइल्ड जिनकी एज 1 ईयर से बिलो होती है उनको इन्फेंट कहते हैं। तो उनके मॉर्टेलिटी रेट की बात कर रहा है। जिस पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में मेडिकल साइंस बहुत पीछे होता है, जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं दी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाई होता है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा टेबल में कि हमारे यहाँ बिहार में ज्यादा है, बिहार में लिटरेसी रेट कम है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हाई है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है। तो ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वहां पे जो गवर्नमेंट है, यहाँ वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं सभी स्टेट्स की कंपेरिजन में। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जिन कंट्रीज स्टेट में लिटरेसी रेट हाई होती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होता है और नेट अटेंडेंस रेशियो हाई होता है, वो कंट्री और स्टेट अदर कंट्री और स्टेट के कंपैरिजन में आगे होते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो ये रिप्रेजेंट करता है कि 14 साल, ठीक है, 14 एज या 14 एज से बिलो के कितने परसेंट स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं, उनका जो अटेंडेंस रेशियो होता है वही आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है, ठीक। आई रिपीट इट अगेन, लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट ये रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में, स्टेट्स में कितने परसेंट वहां की पॉपुलेशन के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चे किस स्टेट में या कंट्री में मर रहे हैं, ठीक। थर्ड, नेट अटेंडेंस रेशियो आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि 14 साल या 14 साल से कम उम्र के कितने बच्चे स्टेट्स में या कंट्रीज में लगातार स्कूल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक। तो ये तीन भी आपके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कंसीडर करके हम कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। मैंने बताया आपको लिटरेसी रेट के बारे में, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में और नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री में नेट अटेंडेंस रेशियो हाई है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लो है और लिटरेसी रेट हाई है। ये तीनों चीजें अगर इस तरीके से हैं तो वो कंट्रियां या वो स्टेट्स अदर कंट्री और स्टेट्स के कंपैरिजन में अच्छी होंगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आपने देखा टेबल में केरला और बिहार, ये दोनों ही इंडियन स्टेट हैं, ठीक। आपने देखा केरला का जो लिटरेसी रेट है वो 94% के आसपास है, ठीक। बिहार का आपके
60 या 61% के आसपास है अप्रोक्सीमेट, ठीक। इसके बाद केरल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही लो है और बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है, ठीक। इसके बाद केरल का नेट अटेंडेंस रेशियो हाई है और इसका लो है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिहार में लिटरेसी रेट अच्छा है, सॉरी केरल में लिटरेसी रेट अच्छा है, बिहार में खराब बेकार है। इसके बाद केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका लो है, बिहार में बहुत ज्यादा हाई है, ठीक। इसके बाद केरल में नेट अटेंडेंस रेशियो हाई है और बिहार में बहुत ज्यादा लो है। तो ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल या वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से लोगों के लिए वर्क कर रही है, ठीक। तो इस कंडीशन में इन एट्रीब्यूट्स की मदद से भी आप स्टेट्स को या कंट्रीज को आपस में कंपेयर कर सकते हो, कब, जब इनकम ना हो तो। अगर इनकम है तो इनकम को ही सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट माना गया स्टेट्स और कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो का ये डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट था और इस पर्टिकुलर वीडियो में ये 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो जल्दी ही कवर होंगे और आपको इसी चैनल लर्नोपीडिया पर मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको भी ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के रिमेनिंग टॉपिक्स, रिमेनिंग चैप्टर्स, हिस्ट्री, सभी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, इसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, पूरे चैप्टर्स कवर करने के बाद एग्जामिनेशन से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है। एमसीक्यूज हम लगातार अपने चैनल पे अपलोड कर ही रहे हैं। तो सारी चीजें एसएसटी से क्लास 10 के स्टूडेंट को लर्नोपीडिया चैनल पे मिलती रहेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए ताकि हमारा चैनल यूं ही आगे बढ़ता रहे और मैं यूं ही आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डेवलपमेंट के पार्ट 3 में, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए।